वेलकम टू मोटरिंग डेली। आज चला रहे हैं बजाज पल्सर N160 और सबसे पहले इसका एक करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि आपको जानना है भाई, इसलिए 2 किलोमीटर पहले मैं लेकर निकला हूँ और अभी ये 103 किलोमीटर चल चुकी है। भैया फुल कर दो, क्योंकि ऑटो कट तक तो पता नहीं वेरी करेगा ना, अलग अलग। ऐसे करना वेस्ट ना हो बस, मतलब मैं बता देता हूँ, मुझे यहाँ तक चाहिए, ऊपर दिखता रहे। वो नहीं पाएगा ना, कुछ होगा ऑयल वगैरह। हाँ छोड़ दो, ठीक है इतना। सो ये फ्यूल है ऊपर ब्रिम तक, और इसको पहले मैं पे कर दूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ब्रिम तक डलवा लिया है, अगेन आप देख लीजिए अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, ऊपर तक। और अब इसको एटलीस्ट कोशिश करेंगे 80 से 100 किलोमीटर चलाने के लिए। मीडिया राइड है, 1 डे राइड है। इवनिंग से पहले हमें बाइक रिटर्न करनी होती है। अभी 12:30 के आसपास हो रहे हैं, 12:19 हो रहा है। 103 किलोमीटर चली हुई है। ट्रिप मैं अगर रीसेट करूं तो ट्रिप भी रीसेट कर लेता हूं। वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले ही कर रहा था मैंने, चलते चलते ही। तो ट्रिप ए रीसेट, ठीक है, रीसेट ऑल रिकॉर्ड्स। ट्रिप बी भी कर देते हैं रीसेट, ट्रिप बी रीसेट, ठीक है। और इसको हम स्पोर्ट मोड में ही चलाएंगे, अभी तो टेस्टिंग पर्पस से यूज़ करूँगा मैं। तो ये पूरी फुल है, 103 किलोमीटर की ट्रिप है। अब इसको चलाते हैं, अभी स्टार्ट ही करा है मैंने चलाना। तो एटलीस्ट आपसे मैं मिलता हूँ 40-50 किलोमीटर चलाने के बाद। मैं बीच बीच में कोशिश करूँगा मोड भी चेंज करूँ जैसे आप चलाएँगे रियल वर्ल्ड में, सो दैट एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। अभी गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे हूँ मैं। अब क्या है कि फ़र्स्ट राइड है तो हमें टेस्टिंग के लिए रेड लाइन भी करना होता है, हर तरीके से टेस्ट करनी होती है बाइक। तो ये जो एवरेज है ये आप ऐसे लेकर चलिए कि जो निकल कर आएगी, कि आप मतलब इतना तो निकाल ही लेंगे। वैसे तो मैं हमेशा इसको रेड लाइन नहीं करने वाला हूँ, बट क्योंकि बाइक को, मोटरसाइकिल को समझना भी है मुझे, तो थोड़ी बहुत एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड रन भी अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसा फ़ील हो रही है। चलिए थोड़ी चला लेता हूँ, देन टॉकिंग। सो मैंने इसको 53 किलोमीटर चला लिया है फ्रॉम दी फ्यूल स्टेशन। और क्योंकि टाइम भी अब मेरे पास ज़्यादा नहीं है, अराउंड 2:30 बज गए हैं, तो अब जो भी नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन आएगा मैं कोशिश करूँगा उस पर रुक के रिफ्यूलिंग करा लें एंड जो कैलकुलेट कर लें, दैन फिर हम फ्यूल एफिशिएंसी। कभी बादल हो रहा है बट वो बहुत ही कम टाइम हो रहा है, मोस्टली गर्मी है। अभी मैंने इसमें अराउंड 4-5 टॉप स्पीड अटैम्प्ट करे हैं, रीगल के लिए अलग, फुल यूट्यूब फॉर्मेट के लिए अलग, और थोड़े बहुत एक्सेलरेशन रन करे हैं। सो उससे फ्यूल एफिशिएंसी में जो ड्रॉप आ सकता है। इसके अलावा मैं आराम से ही चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं ऑल द वे रेव करके चला रहा हूँ। 80, 90, 100, जैसे अभी एक्सप्रेस वे पे हूँ तो 90, 100 चला रहा हूँ। कभी मौका लग रहा है तो 50, 60 भी चला रहा हूँ। और स्लो, लाइक अगर कोई सर्विस रोड मिल गया, जैसे अभी मैं अंदर की तरफ गया था स्टैटिक शूट करने, तो वहाँ पे आराम से चला रहा था। तो एक मिक्स एंड मैच जो है वो राइडिंग स्टाइल बन जाएगा। 100 किलोमीटर तो नहीं मैं कवर कर पाऊँगा टोटली, बट एटलीस्ट 70 किलोमीटर जो है वो 70-75 किलोमीटर, मतलब मैं चला 100 किलोमीटर लूँगा, बट मैं रिफ्यूल करके और माइलेज ख़त्म करके दैन बाइक रिटर्न करने जाऊँगा, सो दैट वो ऐड नहीं होगा ना ट्रिप में। तो जो भी होगा बता दूंगा एंड में आपको। 102 किलोमीटर पे मैंने बाइक चलाना शुरू करी थी जब ओडोमीटर पे 102 किलोमीटर था। अभी 158 हो गया है। बाकी अब घर चलते हैं, मतलब फ्यूल स्टेशन चलते हैं, फिर थोड़ा मैं घर जाऊंगा वॉशरूम ब्रेक के लिए एंड देन मैं वापसी जाऊंगा ड्रॉप करने के लिए। तो ये कुछ ओवरऑल जर्नी रहने वाली है फ्यूल एफिशिएंसी की, और बढ़िया चल रहा है यार सब। इसी बहाने मेरा ये नया मोटो ब्लॉगिंग भी सेटअप भी टेस्ट हो गया। मैं DJI माइक मिनी 2 यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पे वायरलेस 1 माइक था जो सबसे पहले आया था, तो वो मेरे DJI कैमरे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाता था।
ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है, बट इसमें ये दिक्कत है, या तो कोई तो सेटिंग ऑन करनी होती होगी जो मुझे नहीं आती, कि जब मैं ऊपर से रिकॉर्ड बटन ऑन करूँ जो टॉप पे होता है, सो माइक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले, बट वो करता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करता है, कभी कर लेता है। तो मैं पहले साइड से ऑन करता हूँ, फिर चेक करता हूँ, या तो फिर मैं इसको कैमरे को ऑल द टाइम ऑन रहने देता हूँ। तो ये मैं अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। अगर किसी को इसका सॉल्यूशन पता हो और सेम सेटअप यूज़ कर रहा हो तो नीचे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा। हाँ, अब मैं फटाफट पहुँचता हूँ एक बार फ्यूल स्टेशन, रिफ्यूलिंग करवाते हैं, देखते हैं कितना फ्यूल दिया इसने आज के इस मेरे टेस्ट रन में। बाइक अच्छी चल रही है यार, अगर किसी को लेनी हो तो एक वर्ड में मैं बोल रहा हूँ, ले लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ले लो, जाओ करा दो बुक। Finally we are at fuel station after riding at 64 kilometer. नॉर्मल है, नॉर्मल ऊपर तक डाल दो फुल। ऑटो कट तो है, ऊपर तक डाल दो आप। बस छोड़ दो, बस छोड़ दो। हाँ ऑनलाइन। हाँ। सो ये थोड़ा ज़्यादा ही आ गया मुझे लग रहा है। 2.12 लीटर्स, 12 लीटर्स फ्यूल आया था। एक बार कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना। सो बेसिकली 32 के MPL दिया है इसने इस तरीके से चलाने पे। सो बेसिकली 64 चली है, 2.12 था, हाँ 2.12 था, 2.12 से हाँ 30.18 आ रहा है बेसिकली। मैं अगर थोड़ी बहुत वैसे भी लाइक जोड़ूँ कि ज़्यादा फ्यूल डाल दिया एंड ऑल, तो 34-35 के MPL। और अगर आप बाइक की सर्विस वगैरह करा लेंगे तो इन अ गुड डे ये आपको 35 से 40 के MPL भी दे सकती है। देखो टोटली चलाने के ऊपर है, ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, कल भी चली थी, और जब कल भी चली होगी तो भी अच्छे से नहीं चली होगी। और आज भी मैंने इसको एक्सेलरेशन रन, टॉप स्पीड रन करा, तो जाके इसने मेरे को 32 के MPL का माइलेज दिया है। तो इसके हक़ में अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मतलब 35 से 40 के MPL अगर आप इसको मिक्स राइडिंग कंडीशन में चला रहे हैं तो ये आपको आराम से दे देगी। एंड फ्यूल एफिशिएंसी यहीं ख़त्म करते हैं, और अब मिलते हैं आपसे, अब आपसे मिलते हैं राइड रिव्यू में। बाय बाय।